बड़ा खेल तो ये है, हम सब ने सुना है कि कश्मीरी पंडितों का कश्मीर घाटी से पलायन हुआ है ना। अच्छा, पलायन कितने दिन में हुआ? छोड़िए कितनों का पलायन हुआ, 100, 1000, 10,000, 20,000, 1 लाख, 10 लाख, वो छोड़ दीजिए फिगर, किसी के पास सही फिगर्स नहीं है, सब झूठ बोलते हैं। लेकिन पलायन हुआ, हाँ हुआ, बिल्कुल हुआ, हजारों की संख्या में हुआ। कितने दिन में हुआ साहब? अगर वहां पे मान लीजिए कि लोकल प्रजा मार रही थी, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 5 दिन तक पलायन चलता रहा होगा, है ना। लोग सामान उठा उठा के भाग रहे होंगे, हम समझते हैं इस बात को, पलायन कैसे होता है। 5 दिन तक तो चल ही रहा होगा, क्यों? 7 दिन तक चल रहा होगा, 10 दिन तक चल रहा होगा। अब 10 दिन के अंदर तो फिर केंद्र सरकार आर्मी को कम से कम, अगर वहां पे आर्मी उस समय थी, इतनी सारी तो हमेशा रहती है, पुलिस रहती है, तो केंद्र सरकार ने राजधर्म अपनाते हुए 10 दिन के अंदर तो सिचुएशन कंट्रोल की होगी ना पलायन की, हाँ या नहीं? अरे 10 की जगह 15 दिन, जब ये सब शुरू हुआ तो 15 दिन में तो स्थिति को ठीक कर लिया गया होगा ना, कंट्रोल में, कर्फ्यू लगा दिया गया होगा, फलाना कर दिया होगा, रोक दिया होगा। 15 दिन, चलो 20 दिन यार, 1 महीना, 1 महीने के अंदर तो स्थिति आर्मी कंट्रोल में ला सकती थी ना, और लाया भी होगा मेरे ख्याल से, कि अगर वहां पे एक वर्ग दूसरे वर्ग को मार के भगा रहा है, मैं ये उसी वर्जन को अगर मैं कहूं तो भाई आर्मी को निर्देश, पुलिस को निर्देश, एक्स्ट्रा पैरामिलिट्री को निर्देश, एक्स्ट्रा फोर्सेस को भेज करके भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने, जो भाजपा चला रही थी सरकार उनकी, उन लोगों ने गवर्नर साहब जगमोहन जी के नेतृत्व में उस जगह को 1 महीने में तो कंट्रोल कर ही लिया होगा यार। 1 महीना तो बहुत होता है। 10 महीने तक पलायन चला, 10 महीने तक, 10 months, 10 महीने तक लोग आराम से, है ना। जिनके साथ बुरा हुआ है, मैं उनका मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, जिनके साथ गलत हुआ है हाथ जोड़ के मैं माफ़ी मांगता हूँ कि अगर किसी महिला के साथ दुराचार हुआ है, किसी का मर्डर हुआ है, बिल्कुल कतई मैं इस बात को सपोर्ट नहीं करता। लेकिन अगर मैं सरकारी बात को समझूं तो 10 महीने तक यह पलायन चलता रहा। इसका मतलब तो यह है कि मान लीजिए मैं ही था, मेरे को किसी ने मारा, और फिर मैंने पहले क्या किया, आज एक रुमाल उठाया, कल मैंने ये टी-शर्ट उठाई, परसों मैंने एक गिलास उठाया, फिर 1 महीने बाद मैंने सोचा चलो मैं चलता हूँ, 3 महीने बाद मेरा मन किया, ऐसे हुआ था। ऐसे पलायन होता है, ऐसे पलायन होता है। ऐसे जिस तरीके की स्थिति हमको बताई जाती है सबको, कि वहाँ तो हिंदुओं को मार काट करके ख़त्म कर दिया गया, ये बोलना बहुत बुरा लगता है, जिनके साथ हुआ है माफ़ी चाहूँगा, लेकिन जिस तरीके से ये बढ़ा चढ़ा के दिखाया जाता है, तो 10 महीने तक कैसे चला? 10 months। इसका मतलब यह था कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ये चाहते थे, फिर नाम लूंगा जगमोहन और वीपी सिंह का, इनके तहत से ये चाहते थे कि हर हाल में धीरे धीरे धीरे, तो वो पलायन उस तरीके का नहीं था, जिनके साथ गलत हुआ, कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन इनको धीरे धीरे बाहर निकाला है। तो इसका मतलब वो एक्सोडस नहीं था, वो जेनोसाइड नहीं था। जेनोसाइड का तो मतलब होता है कि 3 दिन के अंदर हजारों को मार दिया, 2 दिन के अंदर सैकड़ों को मार दिया, जैसे गुजरात 2002 के 3 दिन में उसको फिर लोग भागते हैं, उसको पलायन कहते हैं। जेनोसाइड का मतलब होता है कि सैकड़ों लोग भिड़ गए, यार लड़ाई हो गई और 2-3 दिन के अंदर मार काट मच गई और ख़त्म हो गया, और फिर सरकार आर्मी भेजती है, पुलिस भेजती है, पैरामिलिट्री भेजती है, एक्स्ट्रा फोर्सेस भेजती है, चीज़ों को कंट्रोल में लाती है। चीज़ों को कंट्रोल में लाने के लिए, कंट्रोल का मतलब कर्फ्यू लगाने के लिए 10 महीने तक पलायन चलता रहा, लोग कश्मीर छोड़ के जाते रहे, लोग मतलब कश्मीरी पंडितों की बात हो रही। तो अगर वो 10 महीने तक जाते रहे तो ये जेनोसाइड नहीं था। मानता हूँ बहुत सारे गलत वहाँ पे हुए, लेकिन कमाल की बात है, एक केस आज तक सॉल्व नहीं हुआ। इतनी सरकारें आई, इतनी सरकारें गईं। मैं कश्मीरी पंडित भाइयों और बहनों को हमेशा कहता आया हूँ, लाइव प्रोग्राम्स में, टीवी डिबेट्स में सामने बैठे हुए मेरे कश्मीरी पंडित भाई बहनों को, कि मेरे को एक कश्मीरी पंडित का केस ऐसा बता दो, चाहे वो अनफॉर्चुनेट किसी बहन का बलात्कार हुआ हो, किसी का मर्डर हुआ हो, बहुत दुख, लेकिन एक केस कभी सॉल्व हुआ क्या?
सन 91 से आज 2020 हो गया, कितनी सरकारें आई, कितनी चली गई। कांग्रेस निकम्मी तो ये भारतीय जनता पार्टी तो डबल निकम्मी, ये तो आपका इस्तेमाल कर रही। आप कहते हैं कांग्रेस निकम्मी, चलिए ठीक है, आपके हिसाब से होगा। मैं तो कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी डबल निकम्मी। वो आपका इस्तेमाल भी करती है वोट बैंक का, वो आपको बेचारा बना करके बेवकूफ़ भी बनाती है, वो आज भी आपको आर्टिकल 370 के नाम पे उल्लू बनाती है, और हिंदू हिंदू करके आपको इतना इतना ज़्यादा इस्तेमाल करती है कि आपकी आने वाली पुश्तें ताकि उनकी गुलाम रहें। और हकीकत यह है कि एक केस सॉल्व नहीं किया किसी भी सरकार ने। एक मर्डर का, किसी को, जहां कहीं मर्डर हुआ वहां पे मेरे किसी हिंदू भाई का, पंडित का, तो वहां किसी भी मेरे मुसलमान कश्मीरी भाई का आरोप सिद्ध नहीं हुआ, क्योंकि केस ही नहीं चले। क्योंकि पता नहीं ऐसा हुआ क्या, किसने किया किसने नहीं किया। लेकिन ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि ये थी जड़ कश्मीर के अंदर एक ऐसी चीज क्रिएट करने की। और ये संघ की आइडियोलॉजी समझ लीजिए, उन्होंने एक ऐसी चीज क्रिएट करी कि कश्मीर घाटी जो उन इलाकों में गिनी जाती है जहां पे मुस्लिम बहुल इलाका है, हमारे देश में कई इलाके मुस्लिम बहुल हैं और ये भी एक मुस्लिम बहुल इलाका है, तो छाती ठोक के कहता हूं कि आरएसएस और बीजेपी की ये प्लानिंग थी कि घाटी से हर हाल में सारे हिंदुओं को बाहर निकाल दो, सारे कश्मीरी पंडित और उनकी फैमिलीज को बाहर निकाल दो, और इस तरीके से बाहर निकालो कि हाहाकार मच जाए। क्योंकि फिर घाटी में जो बचा वो तो सिर्फ मुसलमान है, सारा हिंदू बाहर निकल गया। अब घाटी में जो बचा वो सारा मुसलमान है ना। आंख बंद करके जिसको थप्पड़ मारोगे वो मुसलमान होगा। यही तो आरएसएस की आइडियोलॉजी है, गुरु गोलवालकर की, एंटी मुस्लिम्स। फैक्ट है। अगर किसी को लगता है कि मैं कुकड अप स्टोरीज बोल रहा हूं, मैं बढ़ा चढ़ा के बोल रहा हूं, ये तो फैक्ट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। इस फेसबुक लाइव का मकसद सिर्फ एक ये है, सिर्फ ये है कि आपको तथ्यों की जानकारी रहे। ये तो आज का सेंटर में, मीडिया में कहीं टॉपिक भी नहीं है ना। ऐसा तो नहीं है कि कहीं कुछ हिंदू मुसलमान कश्मीर चल रहा हो और जिसके अंदर हम लोग ऐसे कोई बात करके कुछ गलत इंटेंशन हो, कतई नहीं। हमसे तो हमेशा यही कहा जाता है कि जब कोई प्रॉब्लम हो रही होती तब मत वो बात डिस्कस करो, तो हम डिस्कस नहीं कर रहे, चीन को डिस्कस नहीं कर रहे इस समय, है ना। यही तो भारतीय जनता पार्टी हम लोगों से, भारतवर्ष को कहती है कि जब कोई प्रॉब्लम चल रही होती तब तुम सरकार के खिलाफ कुछ बात मत करो, बाद में कर लेना, बाद में डिस्कस कर लेना। तो आज ये डिस्कस हो रहा है, तो आज ये डिस्कस, हम तो आप ही की बात मान रहे हैं कि आप कहते हो जिस समय प्रॉब्लम हो तब मत डिस्कस करो। कोई बात नहीं, आज तो ये प्रॉब्लम नहीं है ना, इसलिए हम आज इस फैक्टर को डिस्कस कर रहे हैं। अब हम ये जानना चाहते हैं कि जब आपने सारे कश्मीरी पंडितों को धक्का मार के वहाँ से बाहर निकलवाया और इस हालात से बाहर निकलवाया बुरी तरीके से, तो आज 2020 हो जाने के बावजूद क्या आपने एक कश्मीरी पंडित परिवार को वापस रखा, सेटल किया? नहीं किया। आप आज भी कश्मीर में कश्मीरी मुसलमानों को और कश्मीरी हिंदुओं दोनों को परेशान कर रहे हैं। और आपका ये जो खेल है कि हर हाल में कश्मीरी मुसलमान को तो ऐसे, जहां बस वो तो मुसलमान है सामने। लेकिन ये हमारा भारत है, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आप लाख बुरा चाहें, हम नहीं होने देंगे। ना हम कश्मीरी पंडितों का बुरा होने देंगे, ना हम कश्मीरी मुसलमानों का बुरा होने देंगे, ना हम कश्मीर का बुरा होने देंगे, ना हम भारत का बुरा होने देंगे। हम होने ही नहीं देंगे। हम मोदी जैसों को उखाड़ के बाहर फेंक देंगे। हम ऐसी भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, ये बात कान खोल के सुन लो, यहाँ कान खोल के सुन लो, कि तुम लोग जितना भी कोशिश कर लो हम भारतीयों को परेशान करने की, तुम कितने भी कागज़ बदल लो, नाम बदल लो, ये आइडियोलॉजी इस देश में नहीं चलेगी। क्योंकि तुम कश्मीरी मुसलमान को परेशान करके कश्मीरी हिंदू को वोट बैंक बनाते हो, लेकिन कश्मीरी हिंदू यानी कश्मीरी पंडित भी ये जानता है कि माफ़ करना मेरे इन शब्दों के लिए कि मोदी जी तुम तो उनको भी चूतिया बनाते हो।
कश्मीर में जो आग लगा रखी है उसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने करी। उसके पीछे संघ की आइडियोलॉजी है। नाम पाकिस्तान का लेते हैं, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान तो है ही हरामी। पाकिस्तान तो हमारे देश के अंदर आतंकवादी और आतंक भेजता है, इसमें नो डाउट। मारो साले पाकिस्तान को। लेकिन हमारे घर में बैठे ये जिन्ना के भतीजे जो हैं आरएसएस और बीजेपी वाले, इनका क्या करा जाए? इनको भी तो सीधा करना पड़ेगा। तो दोस्तों, हकीकत यह है कि भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, इनके जो विचार हैं, इनकी जो आइडियोलॉजी है, ये अपने आप को कितना भी अच्छा दिखा लें, कश्मीर ही नहीं, ये मुसलमानों के खिलाफ हैं, जो कि एक बहुत गलत चीज़ है। ऐसा है इनका, ये एंटी मुसलमान हैं और ये बहुत गलत चीज़ है, चाहे ये कितनी भी प्यारी भाषा में आपसे बात कर लें। और इस चलते इन्होंने खास करके कश्मीर के टॉपिक को मैंने इसलिए छेड़ा क्योंकि कश्मीर वो जगह थी जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, सब बौद्ध, सब साथ में प्यार मोहब्बत से रहते थे। इन्होंने गंदी राजनीति के चलते स्वर्ग को नर्क बना दिया। इंतज़ार कीजिए, मैं हर उस कश्मीरी पंडित फैमिली से, हर उस कश्मीरी मुस्लिम फैमिली से, हर कश्मीरी बौद्ध फैमिली से, हर कश्मीरी सिख फैमिली से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अब किसी के बहकावे में मत आइएगा। हम सब भाई हैं, हम सब एक हैं। और याद रहे, कश्मीर इस धरती का स्वर्ग है, हम उसको स्वर्ग ही रहने देंगे, स्वर्ग ही बनाएंगे दोबारा। और इन नामुरादों ने, बीजेपी, मोदी, आरएसएस, अटल फटल, इन लोगों ने जो देश के नाम पे जो दुर्गति कर दी है कश्मीर की, आज हम वचन देते हैं, वचन लेते हैं, दुनिया भर में ये वीडियो जाना चाहिए कि हम कश्मीर को स्वर्ग फिर से बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं झांकी हिंदुस्तान की, इस मिट्टी से तिलक करो, ये धरती है बलिदान की। वंदे मातरम, वंदे मातरम। सलाम, आदाब, गुड नाइट, नमस्कार, ऑल दी बेस्ट। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।